हाय ऑल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। ये है अपनी क्लास 9। अगर आपने क्लास 8 तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। तो आपने ये देखिए, हमने ये सारे टॉपिक जो भी हाईलाइट कर रखे हैं, येलो वाले ये थे और जो ग्रीन में थे वो पाइथन के सारे हमने पुरानी वीडियोस में कवर कर लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक बच्चे हैं एक एसक्यूएल का और एक ये डाटा टेबल वाले, ये वाले बच्चे हैं हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब इनमें भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अपना जो बाकी के टॉपिक है ना उन्हें कंप्लीट करते हैं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है और सिलेबस कंप्लीट। तो अपना क्या करते हैं, इस वीडियो में सोशल इम्पैक्ट पकड़ते हैं। इसको कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, पहले इसको हटाओ और इसको कलर पकड़ लिया अपना ना ये। ठीक है, जब अपना सोशल इम्पैक्ट करेंगे तो ये वाला सोशल इम्पैक्ट और यहाँ पे भी है सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, ये दोनों मतलब सेम ही सेम है। तो अपना ये दोनों टॉपिक कवर कर देंगे तो अपना क्या होगा फिर, एसक्यूएल और वो बचेगा। ठीक है, एक वीडियो में अपना इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ये भी थोड़ा टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अपना क्या करते हैं, पहले पार्ट से चलते हैं जिसमें अपना क्या करते हैं, कवर करते हैं सबसे पहले इसको सोशल इम्पैक्ट। मतलब दोनों सेम है लेकिन अपना दोनों को कवर करेंगे जिससे कि एमसीक्यू भी ज़्यादा अपने बढ़िया तरीके कवर हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपना पहले भी। ठीक है, तो अब बात आती है डिजिटल फुटप्रिंट। अपना चल रहा है सोशल इम्पैक्ट पे। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जैसे जब भी आप सपोज करिए मैंने कोई ब्राउजर पे कुछ भी ओपन किया तो मैं उसके पीछे कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी हिस्ट्री दिख रही है। ठीक है, आपने कोई पोस्ट शेयर करा है तो आपका फेसबुक पे वहाँ पे हिस्ट्री दिख रही है कि भैया आपने ये कमेंट किया था। सपोज करिए आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं ना, तो आपका एक फुटप्रिंट है, मैं उस पर रिप्लाई कर रहा हूँ, वो भी फुटप्रिंट है। तो जितनी मैं ऑनलाइन चीजें कर रहा हूँ उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब उसका क्या है, ट्रेस है। मतलब किसी भी चीज का कि भैया मैं ये चेक कर सकता हूँ किसने क्या करा था। तो ये क्या होता है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। अब बात आती है हमारी इसकी, क्या नाम, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। जब भी मैं एटिकेट्स की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मेरा आपके संग एटिकेट्स कैसा है, मैं कैसा आपके संग बिहेव कर रहा हूँ ऑनलाइन। अगर आप कहीं पे कमेंट करोगे इंस्टाग्राम में वीडियो पे, वो कहेंगे आप यहाँ की जो कम्युनिकेशन गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करें, जिससे कि जो आप कमेंट कर रहे हैं वो किसी को, उससे कोई ठेस ना पहुंचे। ठीक है, मतलब किसी को बुरा ना लगे। तो वो क्या होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, दूसरे बंदे, अगर मान लीजिए मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है उसको बुरा लग जाए, तो मुझे हर बंदे की अकॉर्डिंग कमेंट करना है कि मतलब रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा नहीं कुछ भी कमेंट गलत सलत कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है। अगर आप किसी के मेहमान के भी यहाँ जा रहे हो तो आपका एक बिहेवियर है। अब किसी से भी आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो उससे क्या होता है, पता चलता है कि भैया आपके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स नाम की चीज ही नहीं। ठीक है, तो ये चलता है अपना एट्रीब्यूट्स। उसके बाद आता है अपना डाटा प्रोटेक्शन। क्या होता है डाटा प्रोटेक्शन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि भैया ये जो हमारा डाटा है, पर्सनल इन्फो। देखो आप कभी भी देखो, हम कहते हैं कि भैया अपना पैन कार्ड और ये सब शेयर मत यूज करो, क्योंकि अगर आपने किसी को भी ओटीपी शेयर किया तो कोई भी बंदा आपका गलत यूज कर सकता है। तो डाटा प्रोटेक्शन क्या है कि जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका हमने क्या करना है, उसको सेव रखना है जिससे कि कोई भी बंदा मिसयूज ना कर पाए या उसको एक्सेस ना मिल पाए। ठीक है, तो जिससे कि हमारे डाटा का कोई भी ब्रीच ना हो। अब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कई बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है आईपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपने फुल फॉर्म याद करनी। ये क्या है, ये लीगल राइट से मतलब एक तरीके से इसको कहते हैं। ये क्या करता है, जो क्रिएशन है, सपोज करिए कोई क्रिएटर है, मैं हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ या कोई और बंदे बना रहे हैं जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। उन लोगों का मान लिया उन्होंने कुछ एक्टिविटी करी, दूसरा बंदा उसको वीडियो को डाउनलोड करके कुछ भी कर रहा है, तो उन लोगों का तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। तो उनको एक राइट्स दिए जाते हैं कि भाई जो भी आप क्रिएटिविटी करते हो उसके लिए आपके पास कुछ राइट्स है। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आपकी क्रिएटिविटी को उठा के खुद फायदा उठा ले। ठीक है, अब आती है प्लेगरिज्म। इसका मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने कोई आइडिया करा या वर्क किया, मैं उससे क्रेडिट करे बिना उसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, अनइथिकल। तो अगर सपोज करिए आपने कहीं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी होगी, तो वो लोग मेंशन कर देते हैं कि भैया अगर किसी को मुझे इसका सोर्स नहीं पता, अगर किसी को क्रेडिट देना तो आप कमेंट कर दीजिए। और कई जगह पे वो मेंशन कहते हैं क्रेडिट गोज टू ओरिजिनल वीडियो इसकी है। ठीक है, तो उन लोगों को क्रेडिट दे देते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं ना, तो दूसरा बंदा जिसकी वो वीडियो है वो उस पर केस कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है लाइसेंस एंड कॉपीराइट। लाइसेंस क्या होते हैं, मान लीजिए किसी बंदे की कोई कंपनी है, मैंने कहा लाइसेंस मैं आपको यूज करूंगा, वो अपने लाइसेंस बेच रहे हैं कि भैया तुम हमारी चीजें यूज करो। ठीक है, तो उसका क्या है कि मतलब मेरी प्रॉपर्टी मैं लाइसेंस दे रहा हूँ कि भाई तुम ये इसे यूज कर सकते हो, उसका मैंने लाइसेंस ले रखा है।
अब देख लिए एग्जाम्पल ले लिया रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन पे मुझे जाके शॉप लगानी है, ऐसा थोड़ी कि मैं अपना सामान बेच सकता हूँ, उसका लाइसेंस लूंगा ना तभी तो उसका क्या है, लाइसेंस ले लिया इसका मतलब मैं वैल्यू दूँ, बिना लाइसेंस के मैं घुस गया, टिकट का समझ लो, टिकट ले लिया आपने, लाइसेंस ले लिया ट्रेन में बैठने का, टिकट नहीं है तो भैया लाइसेंस नहीं है अपने पास। तो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, सपोज करिए मैंने कोई वीडियो बनाई, सेम वीडियो कोई दूसरा बंदा पोस्ट कर रहा है मेरी वीडियो डाउनलोड करके, तो वो क्या होगा, कॉपीराइट है, क्योंकि उसमें क्या है सारी वीडियो मेरी है, दूसरा बंदा क्या कर रहा है मेरी वीडियो को क्रिएटिव उठा रहा है, तो वो क्या कर देते हैं, कॉपीराइट का इशू आ जाता है कि भाई अगर मेरे को लग रहा है कि मेरी वीडियो दूसरा बंदा यूज कर रहा है, मैं कॉपीराइट का इशू डाल दूंगा उस पर। अब देखिए कुछ चीजें आती हैं ओपन सोर्स, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी, जैसे गिटहब पे मिलेगा आपको ओपन सोर्स कुछ लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, उसमें क्या होता है वो ओपन सोर्स है, उसको डाउनलोड करो आप कुछ भी यूज करो मॉडिफाई करो डिस्ट्रीब्यूट, ओपन सोर्स उन्होंने वो बना रखा है। अब आती है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, साइबर का मतलब ही आप समझ लो ऑनलाइन, ठीक है। साइबर का मतलब क्या होता है, साइबर क्राइम मतलब कि ऑनलाइन कुछ क्राइम हो रहे हैं, तो साइबर क्राइम मतलब ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं जो ऑनलाइन, जैसे कि हैकिंग होती है, सपोज करिए किसी ने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया, किसी ने आपकी ईमेल आईडी हैक कर ली, या आपके कोई डॉक्यूमेंट चोरी कर लिया, ठीक है। आजकल क्या होता है फिशिंग होता है, फिशिंग क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास मेल्स आ रही है, अब सपोज करिए आईसीआईसी बैंक है, तो आपको मेल पता है कैसे आएगी, आईसीआईसी बैंक वन करके, मतलब बिल्कुल सेम नेम, एक आध वर्ड का फर्क होगा, बैंक में डबल के हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है ऐसा, फिशिंग का मतलब होता है कि ऐसा लगे दूसरे बंदे को कि बिल्कुल सेम हो रहा है। तो अगर आप आईटी फील्ड में काम करते हो तो इन चीजों के बारे में स्पेशल गाइडलाइन दी जाती है कि भाई आप किसी भी मेल पे आपको रिप्लाई नहीं करना, अगर आपको वो मेल लग रही है कि भैया ये मतलब जिसकी हमें वो नहीं है, हम क्या करते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, एक उनकी टीम होती है रिस्पेक्टिव। साइबर लॉ क्या बनाए जाते हैं, ऐसे लॉ बनाए जाते हैं कि सपोज करिए किसी के संग कुछ ऐसा इश्यू हो गया है तो उनको कैसे डील किया जाए, ठीक है। इंटरनेट पे हैकिंग आपको पता ही है कि कोई भी बंदा आपके कंप्यूटर की अनऑथराइज एक्सेस ले रहा है, उसे हैकिंग कहते हैं। फिशिंग क्या कहते हैं कि भैया कोई बंदा आप पे ऐसे अटैम्प्ट कर रहा है ईमेल भेज के कुछ करके जिससे कि वो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन ले सके। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया से अगर कोई बंदा आपको परेशान कर रहा है या साइबर बुलिंग कर रहा है, तो वो क्या होती है साइबर बुलिंग के अंदर। अब देखो ओवरव्यू इंडियन एक्ट, एक इंडियन में क्या है एक एड्रेस बना रखा है लीगल इश्यू को, जो कि है ऑनलाइन एक्टिविटीज और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को सबको हैंडल करता है। अब बात आती है ई वेस्ट और हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट, अगर आप देखोगे इस टॉपिक में कहाँ गया अपना कर रहे थे ये, ठीक है। ई वेस्ट ई हजार्ड भी है। तो ई वेस्ट क्या होता है, जैसे मान लिया आपने मॉनिटर लिया कंप्यूटर लिया, तो जब इनका अब मान लीजिए इतनी सारी कंपनियां हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप पीसीएस का एग्जांपल ले लीजिए, 6 लाख बनता है, कैपजेमिनी 3.5 लाख बनता है, मतलब इतने लैपटॉप पीसी सब चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है, प्रिंटर्स। तो एक टाइम के बाद वो भी खराब हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ टाइम चल रहा है, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है ई वेस्ट, उनमें काफी सारी जैसे चिप्स होती हैं बैटरीज होती हैं, उनमें कई तरीके की गैसें निकलती हैं। तो उसके लिए भी प्रॉपर लॉ बनाए गए हैं कि भैया जब इसे डिकम्पोज करोगे, तो जो बंदा इन्हें बना रहा है उनके लिए भी गाइडलाइंस फॉलो करी जाती है कि भैया आपको इसका ई वेस्ट भी लेना है और कैसे डिकम्पोज करना है जिससे कि इन्वायरमेंट पे ज्यादा इम्पेक्ट ना पड़े। मैनेजमेंट क्या होता है कि हाँ मतलब प्रॉपर रिसाइकलिंग जो भी आपका है उनको हमें फॉलो करना होता है। हेल्थ कंसर्न क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए आप लैपटॉप पे बैठ के दिन भर काम कर रहे हैं, सपोज करिए जैसे मैं आईटी का बंदा हूँ, ठीक है, तो मैं 10 घंटे नॉर्मल 8-9 घंटे मेरे को सिस्टम पे बैठना पड़ रहा है, तो अब आपका क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप फोन भी चला रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारी आईज पॉस्चर में फर्क पड़ता है। आप सपोज करिए आप काम कर रहे हैं बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे पड़े, चेयर पे बैठे पड़े, तो आपके क्या पॉस्चर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आप चल नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं बार बार वही सिस्टम पे बैठे हुए हैं, तो एक्टिविटीज नहीं हो रही। तो उसमें भी गाइडलाइंस फॉलो करी जाती है कि भाई आप थोड़ी देर बाद उठिए, करिए अपना पॉस्चर ठीक करिए, 1-2 बार बाहर चक्कर लगाइए, ठीक है। तो ये नॉर्मल गाइडलाइंस होती है। अब ये अपना निकल लिया, इस पे एमसीक्यू करेंगे फिर उस पे अगले टॉपिक पे जाएंगे, वो भी सेम ही है। पहले अब इस पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। आंसर देख लिया हो क्या पता। एटिकेट्स का बात क्या करा था, एटिकेट्स का मैंने बताया था कि भैया एक ऐसा बिहेवियर जिससे कि मैं पोलाइट और रिस्पेक्टिव बिहेवियर कर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। अब एटिकेट्स का मतलब ये थोड़ी इंटरनेट की स्पीड को कम कर रहा हूँ, नहीं, नंबर ऑफ ऑनलाइन यूजर नहीं, प्रमोट कर रहा हूँ हैकिंग को नहीं, तो सिंपल इसका तो डायरेक्ट पता चल रहा है आपको आंसर यही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कॉल इंटेलेक्चुअल, मैंने बताया था आईपीआर की फुल फॉर्म भी करनी है, कंसिडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ कंसर्न, डाटा बैकअप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या करती है बंदे का, तो वो क्या करता है अगर आपने यहाँ पर वीडियो में देखा होगा, ठीक है।
तो ये क्या कर रहा है, ये किन चीजों को फॉलो कर रहा है, लैग्रिस, लाइसेंस एंड कॉपीराइट, ठीक है। तो लाइसेंस एंड कॉपीराइट को ये फॉलो कर रहा है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, कॉपीराइट, क्योंकि ई वेस्ट मैनेजमेंट इस उसका नहीं है, इस प्रॉपर्टी का राइट, ठीक है। ये तो वो चीज है कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक इंटेलेक्चुअल अगर कोई प्रॉपर्टी कह रहा हूँ ना, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह रहा हूँ ना, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए कोई क्रिएटर है, ठीक है, उसने अपने माइंड से कुछ अपनी क्रिएटिविटी लगाई, कुछ ऐसी इन्वेंशन करी या ऐसा कुछ वर्क किया जो कि काफी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्रिएटर्स को एक राइट्स मिलते हैं कि भैया मैंने अपना इसमें दिमाग लगाया, अपनी क्रिएटिविटी लगाई, अपना सारे लॉजिक्स लगाए, तो उसको कुछ सेफ भी हो। ऐसा नहीं कि भाई मैं कर रहा हूँ हर चीज दूसरा बंदा कर रहा है, कुछ भी उठा कर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना कॉपीराइट का इशू। अब साइबर क्राइम इसने पूछा है विच इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम, आ गया, बट इज साइबर क्राइम, हैकिंग है भाई, फिशिंग आपको पता ही है, पोस्टिंग अ ब्लॉग, अगर मैं कोई ब्लैग या स्टेटस पुट कर रहा हूँ वो थोड़ी होगा कोई, तो ये क्या होगा, नहीं पूछा। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये तो नॉर्मल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर डिजिटल कम्युनिकेशन। पुअर डिजिटल कम्युनिकेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा भाई, ऑनलाइन प्राइवेसी को बढ़ा देगा, इनहेंस मतलब बढ़ा देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्लिक्ट, हमारे में आपस में मन मुटाव होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्लिक्ट, ये तो सही बैठ रहा है भाई। और इंक्रीज इंटरनेट स्पीड को थोड़ी बढ़ा देगा, रिड्यूस ऑनलाइन क्राइम, तो ये वाला अपना आंसर सही है, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन कंसर्न रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या कंसर्न होता है, इंप्रूव हो जाएगी आई सेड, अरे भाई इंप्रूव तो कभी नहीं होगी ना। पुअर पोस्चर हमें पता है, हाँ पोस्चर, फिजिकल फिटनेस बढ़ जाएगी, सोशल इंटरेक्शन, इसमें पूछा है कंसर्न क्या है, पुअर पोस्चर, ये इंप्रूव लिखा हुआ है यहाँ पे, वीकनेस नहीं लिखी हुई, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ, डाटा प्रोटेक्शन क्या है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ का मतलब ये थोड़ी है कि भाई डाटा का यूसेज बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ावा दे रहा है डाटा टाइप, नहीं ना भाई, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये तो मतलब नॉर्मल है, क्योंकि ये बेसिक चीजें जो हम डेली लाइफ से देख ही रहे हैं, तो इनका मतलब आइडिया लग जाता है। विच प्रैक्टिस कैन हेल्प रिड्यूस बाइंग न्यू डिवाइस फ्रिक्वेंटली, नहीं भाई, प्रॉपर रिसाइकलिंग ऑफ रिफिल, डिस्पोजिंग ऑफ अ रेगुलर ट्रैश और यूज दिस वन। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने डिस्पोजिंग इलेक्ट्रिक रेगुलर ट्रैश, ट्रैश में थोड़ी आएगा भैया, रेगुलर अगर मैं उसमें डिस्पोज ही करता रहूंगा तब भी तो दिक्कत है ना। सपोज करिए आप पॉलीथीन है, आप पॉलीथीन को डिकम्पोज करें पड़े, ठीक है, तो डिकम्पोज मतलब आप कहीं पे भी वो कर रहे हो लेकिन उसका यूज तो नहीं कर रहे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर रिसाइकिल कर पा रहे हैं प्रॉपरली तो वो चीजें ज्यादा बढ़िया है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओपन सोर्स एफओएस, अब देखो इनमें से आ गया, अगर आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना, वर्ल्ड जो होता है ना, ठीक है, ओपन सोर्स का है जिसे आप यूज कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एडोब एडोब फोटोशॉप है, उसमें भी क्या होता है, प्रीमियर फीचर लोगे वो भी महंगा है भाई। विंडोज तो इनकी खुद की अपनी है, तो इसमें क्या आएगा, लिनक्स, लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग मैंने क्या बताया था कि भाई ऑनलाइन किसी बंदे का हम हेरिसमेंट कर रहे हैं या उससे परेशान कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंडली मैसेज नहीं, हार्मिंग और हेरिसिंग समवन थ्रू डिजिटल प्रूफ, ठीक है, प्रोटेक्टिंग, पता ही चल रहा है नाम से। विच इज द लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल कौन सी है, डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब लीगल प्रोटेक्शन इसमें क्या होगा, अपना ने पता ही था भाई, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था सिमिलर कॉपीराइट का। विच टर्म इट इज यू लिव ऑनलाइन थ्रू योर एक्टिविटीज, व्हाट इज द टर्म, हमने क्या कहा था, डिजिटल शैडो यूज किया था या डिजिटल फुटप्रिंट किया था, पहला ही क्वेश्चन था उसमें, फुटप्रिंट था यहाँ पे टॉप पे अगर देखोगे, डिजिटल फुटप्रिंट की, हम अपना बैकग्राउंड छोड़ के जा रहे हैं भाई, क्या आंसर था, फुटप्रिंट, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम डाटा प्रोटेक्शन, ये थोड़ी है, फिशिंग ही है ना भाई। ये तो मतलब बेसिक है अपना, लेकिन मैं एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ काफी सारे आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा अपने को टाइम भी देने की जरूरत भी नहीं है और आप भी अपना ज्यादा टाइम ना खराब करें। एमसीक्यू इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन फंसेगा। ये सबसे मेरे ख्याल से इजी टॉपिक है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब कौन सी, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, एफएम रेडियो, एफएम रेडियो क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी थोड़ी है,
ये क्या है, बहुत पुरानी चीज है। डिजिटल मतलब अब जो हम नए युग में आ गए उसमें क्या यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंडिया टू रेगुलेट ई वेस्ट। ई वेस्ट का थोड़ी तो क्या है, एड्रेस करना सारी इलीगल एक्टिविटी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ethical issue associated with the personal privacy, access right, harmful action। और इसमें क्या होगा भाई, हार्मफुल एक्शन सारे ही कर रहे हैं ना एक तरीके से। ठीक है, तो अपना ये हो गया। ठीक है, तो ये अपना पहला टॉपिक हो गया। अब अपना चलते हैं, ये भी अपना ने कर लिया, ये भी सेम ही है। ठीक है, कहाँ गया अपना ये वाला भी, वही सेम। मतलब क्या है कि वो 10th 11th और 12th का सिलेबस है, तो कुछ टॉपिक सेम है, थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, तो वो 2 बार लिखा हुआ है, तो अपना यहाँ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना इसकी सेकंड पे। फर्स्ट कर लिया अपना, अपना ने डिजिटल फुटप्रिंट तो पहले ही कर लिया कि भैया ट्रेडमार्क्स। ठीक है, एटिकेट्स अपने कर लिया, कैसे प्रॉपर बने भी है। कम्युनिकेशन एटिकेट्स कि हमने ईमेल चैट पे दूसरे बंदे से कैसे बात करनी है। सोशल मीडिया क्या होता है कि हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी यूज करें, फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम, उन पे हम प्रॉपर एक एटिकेट्स फॉलो करें। किसी पे कमेंट कर रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं तो प्रॉपर पोस्ट करें। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन आपने इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। ये पता है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, ये क्या होता है, जैसे ब्रांड नेम है, उनका अपना एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो हर चीज का, फेसबुक का अपना है, गूगल का अपना है। ठीक है, तो ये सब चीज होती है। पेटेंट क्या है, उनका इन्वेंशन और प्रोसेस। कॉपीराइट आपको पता ही है कि भैया बुक, म्यूजिक, इन चीजों पे अपना कॉपीराइट बना देते हैं। वायलेशन ऑफ आईपीआर, प्लेगरिज्म अपने ने पढ़ा, दूसरे वर्क का विदाउट क्रेडिट। ठीक है, कॉपीराइट इन पे, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल का मैं बिना किसी परमिशन से अनऑथराइज यूज कर रहा हूँ। ट्रेडमार्क, जैसे ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मतलब अनऑथोराइज एक्सेस है इसकी ट्रेडमार्क की। ओपन सोर्स एंड लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन्स प्रोवाइड फ्री लाइसेंस टू, इसमें क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन्स मतलब मैं लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपना क्रिएटिव वर्क यूज कीजिए। जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस, उसमें क्या होता है कि जैसे आप जो भी आपका सॉफ्टवेयर है या कुछ भी है उसको आप यूज करो, आप मॉडिफिकेशन करो। अपाची लाइसेंस मतलब सॉफ्टवेयर लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अब ये देखो, जीपीएल है यहाँ पर, तो अगर यहाँ देखोगे ना, कॉपीराइट पैशन ये सब मेंशन कर रखे हैं जीपीएल, तो मैं वो आपको जो जो इसमें मेंशन कर रखा है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सारी टॉपिक कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये जीपीएल है, हो सकता है जीपीएल की फुल फॉर्म आ जाए। समझ गए बात। साइबर क्राइम आपने पता ही है, हैकिंग, आइस ड्रॉपिंग। ठीक है, प्राइवेट आइस ड्रॉपिंग मतलब किसी की प्राइवेट कम्युनिकेशन या वीडियो, इन चीजों के बारे में। फिशिंग पता है, फ्रॉड इमेल। रैंसमवेयर मतलब कि हमें सपोज करिए किसी ने एक्सेस करके आपका सारा डाटा उड़ा दिया या हैक कर लिया, अब वो पैसा मांग रहा है, ये डाटा तभी दूंगा, पैसा दो। साइबर क्राइम को अपना प्रिवेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या कहते हैं, अपना पासवर्ड यूज करो, तो ये नहीं सिर्फ 1 2 3 4 डाल दिया ABCD, प्रॉपर आपको ये यूज करना चाहिए जो दूसरा बंदा गैस ही ना कर पाए, और हमें टाइमली इसको चेंज भी करता नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है मैं पासवर्ड कहीं भी लिख के रख दे रहा हूँ, कहीं भी लिखना नहीं है। ठीक है, ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है पासवर्ड। साइबर सेफ्टी क्या है, आपको कोई भी, जैसे सपोज करिए आपके पास कई बार क्या होता है, आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं ऐप, कई बार जो उनकी एपीके फाइल होती है वो लोग आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं, डाउनलोड करो, वो कभी नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपके सिस्टम की अनऑथोराइज एक्सेस मिल जाती है। तो जब भी आपको यूआरएल लगे विदाउट HTTPS है, HTTP है ओनली, एस नहीं है, तो हमें ज्यादातर ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन साइड के हमारे को फॉलो करनी चाहिए। मलवेयर क्या होता है, कई बार क्या होता है, बंदा आपको लिंक देता है, इस पे क्लिक करो आपकी लॉटरी लग जाएगी, ये फॉर्म भरो, इस टाइप से वो क्या करते हैं, हमें एक तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, और उनका माइंडसेट ऐसा होता है, आपको लगेगा भाई ये सेम चीज है। तो वायरसेस, ठीक है, वायरस डाल दिया आपने, किसी साइट पे गए, उस साइट में आपने कुछ क्लिक किया, तो उस क्लिक से आपके में सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, ई वेस्ट अपने ने पढ़ा ही था। आईटी एक्ट क्या होता है, जो भी लीगल इशू है उनको हैंडल कर रहे हैं। और जेंडर और डिसेप्टिव इशू, टीचिंग मेथड तो हम सबके लिए कर रहे हैं कि भाई जेंडर और इक्वलिटी करनी है। अब इसके पे एमसीक्यू आ जाते हैं। सेम था, थोड़ा बहुत है। एटिकेट्स आपको पता ही है। ठीक है भाई, इसमें व्हाट इज द सोशल मीडिया एटिकेट्स, इसमें बताओ सोशल मीडिया पोस्टिंग एटिकेट्स क्या, रिस्पेक्टिंग अदर ओपिनियन। डाटा प्रोटेक्शन में व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट। ठीक है, आईपीआर स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म अगर आपको पता हो तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ पे दिखा हो कि दूसरे के काम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट क्रेडिट। ठीक है,
अब आ गया फिशिंग। फिशिंग तो भाई पता ही है ना क्या है, टू ऑब्टेन अनऑथराइज नहीं है, ये तो हैकिंग होता है, ठीक है। फिशिंग का मतलब है मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ, स्मेल भेज रहा हूँ, जिससे क्या होता है वो आ जाए। कॉमन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम तो पता ही है ना भाई, हैकिंग होगी साइबर क्राइम। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या होता है, ठीक है। ये रैंसमवेयर के नाम से ही समझ जाओ भाई, ऐसी चीज जो हमसे क्या कर रहा है, रैंसम मतलब रिश्वत ले रहा है भैया रिस्टोर करने के लिए डाटा, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस साइफर सेफ्टी, इंक्रीज थोड़ी और पर्सनल टू प्रमोट, प्रमोट आएगा नहीं, टू रिड्यूस ई वेस्ट, टू प्रोसेस प्रमोट, ये शायद अपना ने पिछले में भी कर दिया था। गुड प्रैक्टिस फॉर सेफ ब्राउजिंग, क्लिक ऑन अनलोड लिंक भाई नहीं, शेयरिंग पर्सनल, यूजिंग स्टोर पर, इग्नोरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट। गुड प्रैक्टिस क्या है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पर, इग्नोरिंग है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, टू मैनेज ई वेस्ट, throwing electron regulator, recycling, recycling है भाई। what is the main purpose to regulate to address legal issue, technology software, what is the gender issue related to, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इक्वल एक्सेस टू, ठीक है। तो हमें क्या है, जेंडर इक्वलिटी में क्या है, सबको वो बराबर टेक्नोलॉजी चाहिए। व्हाट इज द कॉमन हेल्थ रिस्क, एक्सेसिव यूज आउट, क्या होता है भाई, इंप्रूव आई साइट थोड़ी होगी, पोस्चर ही बेकार होना, ठीक है। तो अपना ने क्या करा, सारे टॉपिक कर लिए इसके। अब आप देखोगे सिलेबस में तो अपना ये सारा कवर करके बैठ गए, ठीक है। अब अपना ये कंप्यूटर नेटवर्क बचा, डाटाबेस बचा, और अगर देखो अपने ये भी अपना का हो ही गया था कंप्यूटर सिस्टम, तो इसको भी हाईलाइट कर दो येलो में, ये भी अपना करके बैठे हो, ठीक है। तो अपने टॉपिक बच रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, और जब ये कंप्यूटर नेटवर्क होगा, अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ, ठीक है, जैसे ये होगा ना कंप्यूटर नेटवर्क, अपना ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे, बस अपना एसक्यूएल बचा, ठीक है। इसके बाद एक ये टॉपिक बचा, और ये एसक्यूएल बचा, और एक ये वीडियो, ये अपना किसी दिन एक ही वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है। और एसक्यूएल मुझे नहीं लगता एसक्यूएल में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, सिंपल फंक्शन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कोई सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो कि भाई कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे मुझे सही करना है, ठीक है, तो आपका छोटे छोटे पॉइंट फीडबैक मेरे को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। थैंक्स गाइस, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं।